भारत राज्य के अनेकों अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरे साथियों, बीच में आपने देखा होगा कि 2029 का हम लोगों ने अभियान रखा है पूरे भारत के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए। उस कड़ी में इंडियन मेडिकल फेडरेशन, प्रैक्टिशनर फेडरेशन सभी स्टेटों से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोलकाता, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सभी अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रोग्राम का लक्ष्य इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन ने रखा है 2029 का टारगेट। उसके पहले भी हम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। हमारी संख्या लगभग 20 लाख है पूरे भारतवर्ष में। बहुत सारे हमारे बीच में जो हमारे साथी हैं, अच्छे हैं, सोचने वाले हैं, समझदार हैं और इस भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को भली भांति वो जानते हैं। लेकिन कहाँ कमी रह गई है जो आज तक सेंट्रलाइज टीम नहीं बन पाया है। सब लोग अपने अपने स्टेटों में काम करते रहे। कोई 10 बरस से कर रहा है, कोई 20 बरस से कर रहा है, कोई 30 बरस से कर रहा है, लेकिन सफलताएं नहीं मिली। सफलताएं केवल एक बिहार को मिली। उस बिहार को मिली है जहाँ की आबादी है, गाँव में की आबादी अच्छी है। वहाँ पर एक प्रशिक्षण भी हुआ। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय मानव संसाधन मंत्रालय का है, जिसने जन स्वास्थ्य पाठ्यक्रम, कोई भी पाठ्यक्रम को करने के लिए यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूरी होती है। ये पूरे भारत में एक दो ही यूनिवर्सिटी है जो इस तरह का कोर्स तैयार करती है, काम करती है। लेकिन इसमें सुधार की ज़रूरत है मेरे साथियों। जो हम लोग के बीच में नेता होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें हर एक कामों के लिए समय की ज़रूरत होती है, वो समय नहीं दे पाते हैं। हमारे मेंबर लोगों में कमी है। कुछ टाइम जब उन पर दुखों का पहाड़ टूटता है, किस तरह का होता है, तो एक्टिव होते हैं, फिर पुनः अपने स्थान पर वो चले जाते हैं। लेकिन इसे एक परमानेंट वर्क बनाने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए सभी लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अभियान छोड़ना होगा। तभी जाकर मेरे पूरे भारत के जितने 20 लाख अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनकी मांग सरकार सुनेगी। मेरे साथियों, पूरे भारतवर्ष के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता अब कुछ ऐसे भारतवर्ष में भी चले हैं। 1977 से लेकर 2002 तक केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम था स्वास्थ्य रक्षक का, जिसका संचालन करता, जिसका मुख्य श्रेय माननीय स्वर्गीय राजनारायण जी को जाता है। एक बहुत ही अच्छे लीडर थे, गांव के बारे में अच्छी सोच रखते थे। आज इस टाइप का JP नड्डा जी हैं, बहुत सारे हमारे भारत के प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आज तक उनके मुख्यमंत्री काल में ही वो हर एक चीज़ों से अवगत हैं। खासकर गुजरात के भाइयों से मेरा निवेदन होगा, आज इस पूरे भारत के देश के प्रधानमंत्री हमारे गुजरात से आते हैं। तो इनका बहुत बड़ा आज भारत में मीडिया से लेके अन्य देशों से लेके हर एक तरह का उनकी पॉलिसी के बारे में लोग जानते हैं, उम्मीद भी रखते हैं। आज नहीं तो कल इन बातों का वो संज्ञान लेंगे। बिहार से बहुत सारी लेटरेज आती हैं, वो बिहार सरकार को रेफर कर देते हैं और सरकार की क्या पॉलिसी होती है सब लोग को मालूम है मेरे साथियों। वहाँ के स्टाफों की क्या पॉलिसी होती है। ये बहुत बड़ी गरीबों की एसोसिएशन है, स्वास्थ्य रक्षक ही है, सेवा करने वाले का एसोसिएशन है, ये संगठन है। परंतु आज तक हम लोग जितने भी स्टेट के लीडर हैं, स्टेट में सिमट के रह गए, जिसको कभी आगे निकलने का कोशिश नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो नर्सिंग होम चलाते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनका भी स्वागत है, वेलकम है। लेकिन हमारी मंजिल और हमारा रास्ता, हमारा कर्तव्य पथ गवर्नमेंट के में जाता है,
कुछ भी करेगी गवर्नमेंट करेगी, आप कितना बड़ा लीडर हो, कुछ भी हो, अपने आप को कुछ कर नहीं पाओगे। ये असंविधान का चीज़ है, इसके लिए संविधान बनाना है, जो कि पूर्व में संविधान बना है। आज आशा करता है जो 2013 से 2005 से इस प्रोग्राम को चालू किया केंद्र सरकार ने, इस पर सोचना चालू किया। जब स्वास्थ्य रक्षक का पोस्ट खत्म हुआ तो एक आशा का पोस्ट क्रिएट किया पूरे भारत में। मेरे साथियों, अलग अलग इनको नामों से जाना जाता है, जो बिल्कुल अप्रशिक्षित हैं और उनकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, अभी तक सरकार ने तय नहीं किया है, और उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे दी जाती है। मेरे साथ अब इन सब चीज़ों का इस पर भी, इससे भी ऊपर उठकर सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को आगे करना चाहिए। मैं तमाम सभी राज्यों के प्रतिनिधि से एक अनुरोध करता हूं, जिसमें कि मैं 2 जगह देखता हूं, झारखंड देखता हूं, बिहार देखता हूं, छत्तीसगढ़ भी जाने का मौका मिला है, मीटिंग करने का मौका मिला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक है, कुछ पैसा दे दो और अपना प्रैक्टिस करो, नेताजी आएंगे। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर जो भी बनते हैं माला माल हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने इस पर कुछ कड़ाई की थी, लेकिन वो खत्म हो गई। लोग कुकर में रख के दवाई प्रैक्टिस करते थे मेरे साथियों, लेकिन उनकी आदत ये नहीं जाएगी। लाख कष्ट सह लेंगे, गाली सुन लेंगे, प्रशासन का डंडा मतलब गाली, लेकिन अपने आप को नहीं सुधरेंगे, वो एक सूत्र में नहीं आएंगे, एक संगठन का रूल को नहीं फॉलो करेंगे, और जिसका नतीजा है कि हम लोग पग पग ठोकर खा रहे हैं। मैं तमाम सभी राज्यों के प्रतिनिधि से अनुरोध करता हूं कि बहुत जल्द इंडियन मेडिकल प्रैक्टिस फेडरेशन दिल्ली में अपने कामों को, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष सैनी हैं, गोयल साहब हैं, मैं बड़े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ उनका भी। गोयल साहब भी पंजाब में बहुत दिनों संघर्ष कर रहे हैं, हरियाणा में सैनी साहब संघर्ष कर रहे हैं, यूपी में हमारे मौर्या जी, त्रिपाठी जी, बहुत सारे साथी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको परिणाम नहीं मिला है। परिणाम केवल बिहार में दिखता है। बिहार में अब उनकी समिति भी प्रशिक्षण करके पास किए, गवर्नमेंट द्वारा उनको एक समिति भी बनाया गया कि अल्पकालीन राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय स्वास्थ्य प्रोग्राम में उन्हें सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। अभी हम लोगों के बीच में एक पर्व त्यौहार का माहौल है, बिहार में खास करके। मैं आगे इसकी तैयारी में, हमारा जो टीम है लगा हुआ है, और बहुत जल्द एक दिल्ली में विशाल सभी स्टेटों की मीटिंग की संभावना बन रही है। लोगों से विचार होगा, आपस में विचार विमर्श होगा, उसके बाद इसको किया जाएगा और सही पटल पर लाया जाएगा, और बिहार के तर्ज पर इसमें कुछ सुधार करते हुए पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अप्रशिक्षित हमारे स्वास्थ्य करता है उनका प्रशिक्षण होगा। इसलिए कि एक जगह गवर्नमेंट का रूल है, अगर बिहार में हो सकता है तो पूरे भारत में क्यों नहीं हो सकता है। यही मांग को लेकर हम लोग चलेंगे। बहुत जल्द 2029 का मिशन हम लोग अभी बंद नहीं किए हैं, कुछ व्यस्तता के कारण। अंशु तिवारी की काफ़ी व्यस्तता रहती है, काम करना पड़ता है, ऑफिशियल काम करना पड़ता है। संघ संगठन के लोग जब जिस दिन ऑफिस का रुख पकड़ लेंगे, पत्रचार का रुख पकड़ लेंगे, अपना थोड़ा समय लगता है। मैं आज 2020 से पत्रचार करते करते आज 25 में एक समिति सरकार ने बनाया। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिस समय के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। घोषणा हुई थी, बिहार सरकार ने संकल्प लिया था कि लोगों को हम प्रशिक्षण कराएंगे। ये सारे कागजात मैं आप लोगों को, सभी स्टेट के मुख्यमंत्री को मैं भेज चुका हूँ, सभी स्टेट के मुख्यमंत्री को भेज चुका हूँ। आगे जो भी होगी उसको मैं आप लोगों के लिए करूँगा, निश्चिंत रहें। बहुत जल्द इसी महीने में एक डिस्कशन होगी कि आने वाला सरकार का शीतकालीन सत्र में अनिश्चितकालीन धरने पर पूरे भारत के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आरएमपी या पीएमपी स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस दिल्ली की जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर बैठेंगे मेरे साथ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। खासकर गुजरात के साथी से मेरा निवेदन है कि सब लोग एक सूत्र में बंधे। एक ही फंक्शन है, एक ही काम है,
सभी स्टेटों के लोग इसे कोई रोजगार नहीं बनाए, इसे कोई व्यवसाय नहीं बनाए, इसको प्रॉफिट और लॉस का कोई धंधा नहीं समझे, इसे एक सामाजिक काम के रूप में लेकर करें, सफलता जरूर मिलेगी। जिस प्रकार बिहार को मिली है, पूरे भारत के राज्यों को भी मिलेगी। ये अंशु तिवारी आप लोगों को शुभकामना देता है। जय हिंद, जय भारत।